हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि पता है आपको बेटा कि हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है बेटा ये कौन सा है, मिश्र धातु। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिश्र धातु यानी एलॉयज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि हम बात करें मिश्र धातु क्या होता है, तो सबसे पहले इसके नाम को देखो आप। मिश्र धातु यानी मिश्र को अलग करें तो मिश्र का मतलब क्या है, मिलाना, और धातु मतलब जो मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, इनको यदि हम दो या दो से अधिक जो धातु हैं इन्हें आपस में मिलाते हैं तो इनसे क्या बनता है बेटा, इनसे बनते हैं एलॉयज यानी मिश्र धातु। जैसे कि पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, किससे मिलकर बना हुआ है, तो कॉपर और जिंक से मिलकर ये बनता है। ऐसे ही कांसा क्या है, कांसा ब्रॉन्ज जो होता है बेटा, कांसा क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा टांका, टांका कई बार पूछा गया है, टांका क्या है, मिश्र धातु बेटा। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किसकी मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर ये बनता है। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला है बेटा कांसा। यदि हम कांसे की बात करें तो कांसा का प्रयोग कहाँ होता है, तो कांसा का प्रयोग बेटा मोस्टली होता है, देखो जो मेडल्स होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है कांसा का प्रयोग। और कहाँ होता है, चुटकी वगैरह, शादियों में चुटकी पहनाते हैं उनमें सबसे पहले जो पहनी जाती है लड़की के द्वारा वो कांसे की ही होती है, ब्रॉन्ज की ही होती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कांसा किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आप बताओगे कॉपर प्लस टिन, यानी Sn जो है बेटा किसका है, टिन का संकेत है। मैं साथ के साथ हिंदी लिखती रहूंगी। कॉपर क्या है, तांबा, मतलब हम यदि तांबा और टिन को मिलाते हैं, ऊपर लिख देती हूँ, यदि हम तांबा और टिन को मिलाते हैं तो इन दोनों से क्या बनता है बेटा, ये बनता है कांसा। ठीक है, कांसा का प्रयोग आप जानते ही हो कहाँ कहाँ होता है, मेडल बनाने के लिए होता है, चुटकी के लिए, बहुत जगह इनका कांसे के बर्तन भी बनवाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा पीतल। पीतल की यदि बात करें हम तो पीतल का प्रयोग कहाँ होता है, देखो घंटी बनाने के लिए होता है, पीतल के बहुत सारे बर्तन भी बनाए जाते हैं, और गोली भी तो बनाई जाती है, जो ऊपर का आवरण होता है पीतल का होता है। और सबसे अधिक घंटी का पूछा जाता है कि घंटी का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, आप बताओगे पीतल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीतल किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहला बेटा है कॉपर प्लस जिंक। आपसे परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, कितने प्रतिशत कॉपर और कितने परसेंट जिंक होगा, तो 70% क्या है बेटा, कॉपर है, और 30% जिंक के साथ यदि मिलाया जाता है। जिंक क्या होता है, जस्ता कहते हैं बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता यानी जिंक। तो कॉपर के साथ यदि हम जिंक मिलाते हैं, जस्ता मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा बेटा। क्या बनेगा, पीतल। और पीतल का प्रयोग घंटी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, और आपके जो घंटी कौन सी, वो वाली जो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए आप बजाते हो, वो वाली घंटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कि गन मेटल जो बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, गन मेटल किस किस का बनाया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। सबसे पहला है कॉपर, फिर टिन और जस्ता। कॉपर Cu, टिन Sn और Zn यानी जस्ता। यदि हम कॉपर के साथ क्या क्या मिलाएं बेटा, एक तो टिन मिलाएं और एक जस्ता मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, तो क्या बनता है, गन मेटल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसका यूज कि गन मेटल का प्रयोग कहाँ होगा, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है बेटा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की यदि हम बात करें तो जर्मन सिल्वर जो होता है बेटा, इसका प्रयोग मतलब किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहला देखो कॉपर की सीरीज चल रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, कॉपर आएगा। क्या आएगा, कॉपर। यदि कॉपर के साथ जिंक और निकेल मिलाएं, मैं दोबारा से बोल रही हूं, यदि कॉपर के साथ एक तो क्या है बेटा, जिंक है, और क्या है, निकेल, Ni मैं लिख देती हूं, निकेल, तो इसमें से मिश्र धातु क्या बनेगी, ये बनने वाली जो मिश्र धातु होगी क्या होगी बेटा, जर्मन सिल्वर होगी। क्या होगी, जर्मन सिल्वर। एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे, फिर दोबारा से। कांसा है, कांसा का प्रयोग कहाँ होता है, तो कांसा का कहीं कहीं बर्तन भी बनवाए जाते हैं, चुटकियां बनवाई जाती हैं, मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल आप देखते होंगे, मेडल के लिए प्रयोग होता है।
किस किस से? तो कॉपर और टिन, यानी तांबा और जो टिन होता है Sn होता है, इसका प्रयोग इनके कांसे के लिए किया जाता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? मिश्र धातु बनेगी, जिसे कहेंगे हम कांसा। नेक्स्ट है पीतल। पीतल की यदि हम बात करें तो पीतल क्या किस किस से मिलकर बनेगा? एक तो कॉपर से, एक जिंक से। अगर परसेंटेज पूछे आपसे कि कॉपर कितना 70% और जिंक कितना है बेटा, जस्ता कितना है 30% जस्ता होता है इसमें। गन मेटल की यदि हम बात करें बेटा तो गन मेटल में क्या था? एक तो कॉपर है, एक टिन है और क्या है बेटा? जिंक है। क्या है बच्चे? जिंक। यदि कॉपर के साथ टिन और जिंक मिलाया जाता है, जस्ता मिलाया जाता है, तो बनने वाली मिश्र धातु क्या होगी बच्चे? बनने वाली मिश्र धातु होगी गन मेटल। नेक्स्ट आता है बेटा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की यदि हम बात करें तो कॉपर के साथ जिंक और निकेल, मैंने क्या कहा? कॉपर के साथ में यदि जिंक और निकेल मिलाया जाता है तो बनने वाली जो मिश्र धातु है वो कौन सी है? जर्मन सिल्वर है। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान दोगे। नेक्स्ट है बेटा डच मेटल। कौन सा है? डच मेटल। डच मेटल की यदि हम बात करते हैं तो डच मेटल किस किस के मिलने से बनता है या किसकी ये मिश्र धातु है? तो थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर। डच मेटल, डच मेटल किसके मिलने से बनेगी बेटा? तो डच मेटल मिलने से बनेगी कॉपर प्लस जिंक, कॉपर Cu प्लस जिंक। अब कॉपर प्लस जिंक तो अभी भी पढ़ा था हमने, किस में पढ़ा था? देखो पीतल में पढ़ा था। पीतल में मैंने इसी वजह से बताया भी था कि पीतल में जो कॉपर होगा वो 70% होगा और जिंक होगा 30%। अब यहाँ भी देखो डच मेटल में भी कॉपर और जिंक है, तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि डच मेटल में कॉपर का परसेंट पूछे तो आप बताओगे 80% होता है, और कोई भी चीज 100% होती है। 80% कॉपर है तो कितना होगा जिंक बेटा? 20% होगा। कितना होगा? 20%। दो चीजें देखो थोड़ा से बताती हूँ। एक तो बेटा पीतल है, पीतल में यदि हम बात करें किस से मिलकर बना हुआ है तो ये भी कॉपर और जिंक से ही बनता है। कॉपर में इसमें कितनी होती है? कॉपर 70% होती है और 30% क्या हो जाएगी बेटा? इसमें जिंक हो जाएगी। यदि इसकी बात करें डच मेटल की तो डच मेटल भी किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप बताओगे कॉपर और जिंक से ही, लेकिन इसमें परसेंटेज अलग है। इसमें कॉपर की बात करें तो इसमें कॉपर है 80% और जिंक कितना है? Zn कितना बेटा? तो आप बताओगे 20% है। घूमना नहीं है आपको। मान लो ऑप्शन दोनों है, परसेंटेज नहीं पूछा है तो आपसे ऐसे पूछा होगा, ऊपर ही दे रखा होगा कि पीतल पूछा है या फिर डच मेटल। पीतल पूछा होगा तो डच मेटल नहीं पूछेगा, डच मेटल पूछा होगा तो पीतल नहीं पूछेगा। ज्यादा पीतल पूछा जाता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो आप बताओगे कॉपर और जिंक की, कॉपर और जिंक की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रोल्ड गोल्ड। पीतल हो गया था तो इसको रफ कर देती हूँ। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जो होता है बेटा कौन सा गोल्ड है ये? देखो गोल्ड से जैसे पता लग रहा है, आपने देखा होगा कॉस्मेटिक का जो सामान होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने नकली चूड़ियाँ देखी होंगी आर्ट जो तैयार की जाती हैं कॉस्मेटिक में, आपने देखा होगा ऐसे लगती है जैसे सोने की हो। तो रोल्ड गोल्ड का प्रयोग कहाँ होता है? वहाँ होता है जहाँ सोने के जैसा सामान बनाया जाता है। चूड़ियाँ मुझे दिख नहीं रही हैं, हालांकि ये नहीं है, ये सीप वगैरह है, तो आप समझ ही गए होंगे। रोल्ड गोल्ड किससे मिलकर बना है? तो कॉपर और एल्यूमिनियम से, कॉपर और एल्यूमिनियम से। मतलब आपसे पूछेगा कि रोल्ड गोल्ड जो है बेटा किसकी मिश्र धातु है? आप बताओगे कॉपर और एल्यूमिनियम की। आपसे यदि परसेंटेज पूछे कि रोल्ड गोल्ड में कॉपर का परसेंट बताइए तो आप बताओगे कॉपर कितना होता है? 90%। और कितना बच गया बेटा? तो बच गया 10% एल्यूमिनियम बच जाता है। तो ऐसे करके आप बताओगे कि रोल्ड गोल्ड के अंदर कॉपर जो होता है वो होता है 90% और 10% क्या है बेटा? एल्यूमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बेल मेटल। बेल मेटल, बेल मेटल की यदि हम बात करें तो बेल मेटल किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप बताओगे कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन Sn। अच्छा, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कॉपर और जो जिंक टिन होता है इससे मिलकर क्या बनता है, तो आपने तो कांसा भी बताया था। हाँ बेटा, कांसा के अंदर क्या होता है
यहाँ लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ, थोड़ा ध्यान रखोगे। कांसा के अंदर क्या होता है, कांसा के अंदर कॉपर जो होता है बेटा 88% होता है। कितना होता है, 88% होता है। कितना परसेंट बचा, तो बच गया ये 12%। मतलब कांसा यदि बनता है तो 88% कॉपर होगा और 12% यानी 12% क्या होगा बेटा, जिंक होगा। अगर ये मिलते हैं तो कांसा बनता है। अगर पूछे बेल मेटल में, तो बेल मेटल में आपको बताना है कि 80% क्या है बेटा, कॉपर है। 80% क्या है, कॉपर। तो बचा कितना, बचा 20%। 20% क्या है, तो आप बताओगे 20% इसमें टिन होता है। क्या होता है बेटा, टिन होता है, SN होता है। तो ऐसे करके आपको दो चीजें याद रखनी थी, एक तो डच मेटल से और पीतल से। एक याद रखना है, एक बेल मेटल से और एक कांसा से। कांसा में पूछे आपसे कितना कॉपर था, 88%। टिन पूछे कितना परसेंट था, तो 12% यानी 12% था। बेल मेटल में पूछे कॉपर कितना, 80% और SN यानी टिन कितना है, तो 20% इसमें टिन पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट बेटा टांका। टांका की यदि हम बात करें तो टांका का प्रयोग कहाँ होता है। देखो कहीं पर भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसे समझो आप, जैसे लाइट होती है ना, लाइट खराब हो जाती है तो उसमें टांके रखे जाते हैं, जॉइंट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टांके का आपसे पूछेगा टांका किसकी मिश्र धातु है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो इसमें सीसा होता है बेटा PB, और क्या होता है इसमें टिन होता है। PB कितना होता है आप बताओगे 67%, और टिन कितना है तो आपने बताना है 33%, यानी 33%। यदि टिन के साथ में 67% PB सीसा मिलाते हैं तो आप क्या पाओगे, आप टांका मिश्र धातु बन जाएगी। एक चीज याद रखना, आपसे ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, यदि PB दे रखा है, यानी PB होता है लेड, लेड मतलब सीसा। यदि सीसा दे रखा है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीसा के साथ में ऐसा क्या मिलाए कि मिश्र धातु टांका बन जाए। क्या बन जाए, टांका। तो टांका का प्रयोग पूछ सकता है, या फिर टांका ऐसे पूछ सकता है कि टांका किसकी मिश्र धातु है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मोनेल मेटल। मोनेल मेटल, मोनेल मेटल किस किसकी मिलकर बनी हुई है। तो देखो कॉपर की सीरीज चल रही थी तो सबसे पहले कॉपर आएगा ही बेटा। तो आपसे पूछेगा मोनेल मेटल किस किस से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहला क्या बताया मैंने, सबसे पहला बताया बेटा एक तो है कॉपर, एक निकेल और आयरन। कॉपर, निकेल और आयरन यानी लोहा। आयरन मतलब लोहा, Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे पूछेगा, यदि पूछता है 23% इसमें क्या होता है, तो 23% होता है इसमें कॉपर। 23% क्या होती है बेटा, कॉपर होती है। निकेल कितनी है, निकेल है 70%। अब 23 और 70 कितना हो गया, तो कितना हो गया, तो ये हो जाता है 7 और दोनों 93%। कितने परसेंट बचा, तो बचा बेटा 7% बच गया। तो 7% क्या है इसमें, इसमें होता है आपका ये आयरन। तो परसेंटेज मोनेल मेटल में इतना मायने नहीं रखता है, इतना नहीं पूछता है, बस आपको इतना याद रखना है कि मोनेल मेटल जो होता है बेटा इसमें क्या क्या होता है, कॉपर होता है, निकेल होता है और आयरन। ये किस किस की मिश्र धातु है, कॉपर, निकेल और आयरन की ये मिश्र धातु है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्टेनलेस, चलो डेल्टा कर लो पहले, डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल की यदि बात करें तो किस किस से मिलकर बना हुआ होगा, तो ये मिलकर बना हुआ होता है कॉपर, जिंक और आयरन। कॉपर, जिंक और आयरन, मतलब कॉपर, निकेल, आयरन से मोनेल मेटल, और कॉपर, जिंक और आयरन यानी Fe से बनेगा बेटा डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल। नेक्स्ट होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है बेटा ये किसका मिलकर बना हुआ है। जैसा सबसे पहले प्रयोग देखते हैं, प्रयोग कहाँ होता है, तो घरों में जो बर्तनों का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। गैस जो होती है, गैस का जो चूल्हा होता है उसका प्रयोग हम करते हैं, वो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है।
आपसे पूछेगा किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो बताना है आपको। एक तो इसमें लोहा सबसे अधिक होता है, Fe में देखो वो चमकदार तो होता ही है, लेकिन चमक के साथ साथ में उसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा उसमें लोहा होता है। लोहे के साथ साथ और क्या होगा, तो इसमें क्रोमियम होगा, और क्या होगा इसमें मैग्नीज, और क्या होगा, और होगा इसमें कार्बन। ये चीजें तीनों होती हैं, चारों होती हैं। तो स्टेनलेस, यदि स्टील का पूछा जाता है आपसे तो आप आंसर मेरे ख्याल से ठीक ही करोगे। यहाँ से टांका मेन है इन सभी चारों में। यदि हम बात करें तो टांका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टांका किस किस का बना हुआ है, तो सीसा और टिन दोनों से मिलकर क्या बनता है बेटा, तो ये बनता है टांका। ठीक है, यहां तक हो जाता है। एक दो रह गया है, एक और लिखिए पहले आप। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ से दो चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से आपको। एक तो पीतल कराया था और एक कराया था डच मेटल। उसमें आप परसेंटेज जरूर याद कीजिए। पीतल में कितना है, तो 70 से 30% है। डच मेटल में कितना है, तो 80 और 20% है। 80% कॉपर और 20% क्या है उसमें, तो जिंक है। ठीक है, यदि हम बात करें बेटा कि मैग्नीलियम किस किस से मिलकर बना है, मैग्नीलियम जो है बेटा ये किस किस से मिलकर बना है, तो आप बताओगे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन यानी Fe से मिलकर क्या बनता है, किसकी मिश्र धातु है, तो आपने बताना है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, नाइक्रोम पूछ लेता है बेटा कि नाइक्रोम किससे मिलकर बना हुआ है। अच्छा, नाइक्रोम का यूज कहाँ होता है, तो नाइक्रोम का गूंज होता है बेटा हीटर की गूंज में। हीटर की गूंज, क्वेश्चन या तो आएगा हीटर की गूंज किसकी बनी होती है, आप बताओगे नाइक्रोम की बनी होती है। ऐसे नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हीटर की जो कुंडली बनी होती है, कुंडली का मतलब वो गोल गोल गूंज से ही है, तो कुंडली जो होती है बेटा किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। और नाइक्रोम जो है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो मुझे आप ये बताइए कि वो कैसी दिखाई देती है, गूंज कैसी दिखती है, लोहे के जैसी। तो सबसे पहला उसमें बेटा है लोहा। क्या है, लोहा यानी आयरन हो गया। फिर ये क्या है, यहां से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बेटा नाई से याद रखना है निकेल। क्या है बेटा, निकेल है। और क्रोम से बन जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम। आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है नाइक्रोम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। या तो डायरेक्ट पूछेगा हीटर की गूंज किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की, या फिर पूछेगा आपसे नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो लोहे का जैसा तो वो दिखता है, तो लोहा हो गया Fe। अब लोहे का जैसे दिखता है, अब इसी में छुपा हुआ है सारा का सारा। देखो लोहे को याद रखना है, एन से क्या बनेगा बेटा, निकेल बनेगा। और क्रोम से क्या होगा, क्रोमियम। क्रोम से क्या होगा, क्रोमियम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार इसको आपको रिवाइज करना है, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करो कि आलस में आ जाओ, नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं इस वीडियो को आपको, और 2 बार इसको रिवाइज कीजिए, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।